आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक काहे नहीं कर रहे हैं। हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं, व्यूज़ जा रहा है, सही ठीक ठाक जा रहा है स्टार्टिंग में, उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इससे हमको बूस्ट होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। आप एक लीडर का नाम सुने हैं, अब्राहम लिंकन साहब का। ये मेरे मतलब इनको मैं फॉलो करता हूँ। और एक अपने स्वामी विवेकानंद जी। आप भी किसी एक को फॉलो करिए, किसी एक को लीडर को, किसी एक को पॉइंट बनाइए, फोकस कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए, उससे फायदा मिलता है। ये बहुत महान आदमी थे। फर्स्ट पर्सन डेमोक्रेसी का जो होता है ना, जो हम लोग आज फॉलो करते हैं कंट्री में, उसके सूत्रधार माने जाते हैं, उनका स्पीच। आज हम लोग बायोमोलिकुल्स का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हम लोग कैसे पढ़ते हैं? वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड मतलब हम लोग बायो में क्या करते हैं, वर्ड समझते हैं, उससे बायो समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं, बायो को रटना नहीं है, बायो को वर्ड को समझना है और उसी से पूरा चीज समझना है। तो हम लोग वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। मान लीजिए ये हम हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम है, ये मेरा हाथ और ये मेरा पैर, ये हम है। तो कोई चीज़ लिविंग है, मान लीजिए कोई चीज़ जीवित है, किसी चीज़ में लाइफ है, तो वो क्यों है? तो उसके लिए बोलते हैं कुछ साइंटिस्ट कि वो लाइफ इसलिए है क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन चल रहा है, या सिंपल बोले रिएक्शन चल रहा है। तो हम बोले ठीक है, रिएक्शन चल रहा है इसलिए वो लाइफ है। रिएक्शन चल रहा है इसका क्या मतलब है? देखिए, हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हाथ भी मेरा काम कर रहा है, हम बहुत सारा देख भी रहे हैं, कैमरा भी सेटअप हो रहा है, बोर्ड भी देख रहे हैं, सब कुछ देख भी रहे हैं। मतलब कई सारे रिएक्शन चल रहे होंगे हमारे बॉडी में, जिसके कारण हमारे अंदर क्या है, लाइफ है, या हम क्या है, लिविंग। तो हम बोले ठीक है, इस पूरे केमिकल रिएक्शन को, किसी भी एक लिविंग के अंदर जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसको एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, या इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म। अच्छा, रिएक्शन क्या स्पेलिंग हम RX लिखना है, ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। किसी भी एक लिविंग के अंदर जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। अगर किसी के अंदर ये है तब तो वो लिविंग है, और अगर ये नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये क्या है? किसी भी चीज का आत्मा है, जो हम लोग सोल बोलते हैं ना, सोल, आत्मा, वो कुछ और नहीं है, वो उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन है। जो डेड हो चुका है, मर चुका है, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, और जो लिविंग है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो हम लोग एक प्रोटोप्लाज्म पढ़े थे पिछली बार, प्रोटोप्लाज्म बोलिए या प्रोटोप्लास्ट बोलिए, वो पढ़े थे। उसमें यही तो मिलता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसमें भी तो मिलेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो भी तो लिविंग है। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। पहला है कैटाबॉलिक, दूसरा है एनाबॉलिक। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स चीज को, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल चीज को तोड़ के सिंपल चीज में बनाए और यहां से ऊर्जा ले। क्या ले? ऊर्जा ले। और एनाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जब किसी सिंपल चीज से या किसी भी चीज से कोई एक दूसरा चीज बना ले, कॉम्प्लेक्स चीज बना ले, उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। हम लोग जब छोटे थे, जन्म लिए थे, तो इतने को थे, आधा हाथ के भी नहीं होंगे, और अभी देखिए इतना हाइट है, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, जितना भी है। मतलब हमें कुछ ना कुछ बनते गया है, तभी तो है। एनाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन का वह पार्ट है जिसमें चीजें बनती हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन का वह पार्ट है जिसमें चीजें टूटती है। और कोई भी चीज टूटती है तो सामान्यतः एनर्जी रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, एक कोई भी जीव है, लाइफ है, लिविंग है, उसके अंदर जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज टूट के क्या बनता है, सिंपल चीज में। हमको अगर ऊर्जा लेना है तो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीज में तोड़ना होगा। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग खाना खाते हैं,
खाना खाने के बाद पचता है, पचने में क्या हो रहा है, टूट ही तो रहा है, वहाँ कौन सा रिएक्शन चल रहा है, कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शन उसको बोलते हैं। जब किसी चीज़ में कोई चीज़ बनता है, खाना खाएं, पचाएं, खाएं हम लोग घास फूस, बन गया मांस, ये क्या है, एनाबोलिक रिएक्शन। जब हम लोग 50 के एज तक, 55 के एज तक हमारे शरीर में एनाबोलिक रिएक्शन ज़्यादा चलता है। मतलब एनाबोलिक रिएक्शन अगर ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में बनेगा ज़्यादा, टूटेगा कम, मतलब हमारा वेट बढ़ेगा, जो भी होगा। एक अवस्था आने के बाद ये दोनों हो जाता है बराबर, मतलब जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है। और जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब कोई भी जीव बूढ़ा होता है तो उसमें कैटाबोलिक रिएक्शन ज़्यादा तेज हो जाता है एनाबोलिक से, मतलब उसमें टूट ज़्यादा रहा है, बन कम रहा है। आप देखते होंगे जो बुजुर्ग होते हैं उनके झुर्री लटक जाते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें टूट ज़्यादा रहा है, बन कम रहा है। अब जरा सोच के देखिएगा, लिविंग रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए, एनाबोलिक या कैटाबोलिक? जाहिर सी बात है एनाबोलिक। जब तक एनाबोलिक रिएक्शन ज़्यादा होगा तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारा ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही कैटाबोलिक ज़्यादा हुआ, जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन हमारा डेवलपमेंट अब निगेटिव में जाएगा, मतलब हमारा डेवलपमेंट अब उतरना शुरू करेगा, हम मरने की ओर जा रहे हैं। ठीक। एक दूसरा एक शब्द होता है एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन। ध्यान से सुनिएगा, एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं, हम जो है खाना खाएं, क्या खाएं? खाना। फूड में मान लीजिए कुछ भी खाएं, चिकन खा लिए, ग्रास घास खा लिए, पत्ता खा लिए, लीफ खा लिए, कोई भी चीज़ खाएं, खा रहे हैं इस चीज़ को, ये बाहर से ले रहे हैं तो मतलब ये एक्सटर्नल कंपाउंड हो गया। एक्सटर्नल कंपाउंड को खा के हम अपने काम का चीज़ कुछ बना ले, अपने काम का चीज़ में कुछ क्या बना ले, हमको कि क्या जरूरी है, हमको मांस बनाना, हम मसल्स बना लें। मतलब एक्सटर्नल चीज को लेके कोई अपने चीज का, काम का चीज बनाना, इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जब पढ़े होंगे तो वहाँ ये सब बार बार स्ट्राइक करता है, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट। एसिमिलेटरी प्रोडक्ट या एसिमिलेशन एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग एक्सटर्नल चीज, कोई भी चीज, उससे हम लोग कोई अपने काम का चीज बना लें, अपने फायदे के लिए अगर कोई चीज बना ले तो उस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अभी अपन लोग कितना शब्द पढ़े? 2। मेटाबॉलिक, उसमें भी कितने प्रकार के? 2, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। दूसरा क्या पढ़े? एसिमिलेशन। आगे देखते हैं। अब देखिए हम प्रोटोप्लाज्म लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट बार बार नहीं लिखेंगे। इस प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में लगभग 34 एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 34। एक बार प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में लगभग कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 34। इस 34 में से 13 एलिमेंट सबसे मेन होते हैं। कितने एलिमेंट मेन होते हैं? 13। आगे हम बताएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसेंशियल एलिमेंट, नॉन इसेंशियल एलिमेंट, वो सब भी यहीं से आता है। एक प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट या सेल बोल दीजिए या बॉडी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कितना एलिमेंट होगा? 34 एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो भी न्यूमेरिकल लेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, उसमें से कितने अपने काम के हैं? 13। अब इस 13 में से देखिए CHO और N, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये लगभग 96% में होते हैं। कितने परसेंट में होते हैं? 96। उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पे होता है कार्बन। बाकी एलिमेंट कैसे याद रखेंगे वो देखिएगा। नमक खाते हैं, नमक में क्या मिलता है? Na और Cl। हम लोग हिंगा ना हो जाए उसके लिए क्या पाया जाता है? आयोडीन। 3 ये हुआ। उसके बाद हम लोग को RBC बनाने के लिए कौन काम आता है? आयरन। हमारे हड्डी में क्या मिलता है? कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे दांत में क्या मिलता है? मैग्नीशियम। कितना हो गया? 1। और हाँ, प्रोटीन में क्या मिलता है? सल्फर। क्या मिलता है? सल्फर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक एलिमेंट कौन सा होता है बताइए? सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस। हाँ, एक एलिमेंट होता है पोटेशियम। ये तो हम भूल ही गए। आयरन बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में
पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये Na और पोटेशियम दोनों काम आता है और ये Cl भी काम आता है। तो हम कैसे याद किए हैं वो देखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो बेसिक है, ये 96% हमारे बॉडी को कवर कर दिया। इसके बाद क्या है, साल्ट खाएं तो NaCl आ गया, हमको घेंघा रोग ना हो तो उसके लिए आयोडीन आ गया, हमारे लिए ब्लड बढ़िया से बने उसके लिए आयरन आ गया, हमारे बोन में हड्डी मजबूत रहे उसके लिए कैल्शियम फास्फोरस आ गया, हमारा दांत मजबूत रहे उसके लिए मैग्नीशियम आ गया, हमारे शरीर में प्रोटीन है ही तो प्रोटीन है तो सल्फर आ गया, और हमारे में आयन बैलेंस, चार्ज बैलेंस करने के लिए कौन आ गया, पोटेशियम आ गया। तो प्रोटोप्लाज्म में लगभग कितने एलिमेंट मिलते हैं, 34। कितने काम के हैं, 13 में से सबसे मेन कौन सा होता है, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कितने परसेंट कवर करते हैं, 96, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे क्या ज्यादा होता है, कार्बन। ध्यान रहे ये चीज हम प्रोटोप्लाज्म का बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये जो भी कंपाउंड है, मान लीजिए कोई लिविंग है, तो कोई भी कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, दो ही चीज हो सकता है, या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही मिले, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको मिले बोलेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कभी साथ न मिले। मतलब कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं। एक बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में रहे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन मिलेगा तो हाइड्रोजन नहीं, और हाइड्रोजन मिलेगा तो कार्बन नहीं। मतलब ये दोनों कभी साथ मिलेंगे ही नहीं, बाकी कुछ भी मिल जाए कोई मतलब नहीं है, हमको इस दोनों को देखना है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बता देना है। एग्जाम्पल में बताइएगा, CH4 मीथेन होता है, कार्बन हाइड्रोजन साथ में, ऑर्गेनिक। CO2 कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, इनऑर्गेनिक। H2O हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक। आगे देखिए, C2H5OH मदिरा पान जो करते हैं, इथेनॉल, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं देखना है, हम क्या देख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, उसके अलावा कुछ नहीं। कार्बन हाइड्रोजन है तो ऑर्गेनिक, कार्बन हाइड्रोजन में से कोई एक भी गायब है या कुछ नहीं है तो इनऑर्गेनिक। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे बता सकते हैं। तो इस दोनों में से सबसे ज्यादा क्या होता है वो देखिएगा, H2O हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है कंपाउंड में H2O, जो 70 से 90% तक होता है। अच्छा, डाटा जो होता है ना कंपाउंड के कंटेंट का, वो वेरिएबल होता है, मतलब वो रेंज में दिया जाता है, कभी भी ऐसे नहीं दिया जाता है एक फिक्स 70, एक 80, 90 ऐसे कभी नहीं दिया जाता है, वो एक रेंज में दिया जाता है। क्यों रेंज में दिया जाता है, क्योंकि वो डाटा वेरी करता है इंसान टू इंसान, या लिविंग टू लिविंग, या लाइफ टू लाइफ। क्यों करता है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई ज़्यादा पानी पी लिया, कोई कम पानी पी रहा है, कोई पानी ही नहीं पी रहा है 3-4 दिन से, तो वो उस पर वेरी करता है। H2O 70 से 90% होता है, और बाकी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बच गया वो लगभग 1 से 3% होता है। मतलब हमारे बॉडी में है, जो हमारा बॉडी का वेट है, या जो भी हमारे बॉडी का एलिमेंट कंपाउंड है, उसका लगभग 70 से 90% अकेले कौन है, वाटर। तो हमारे बॉडी में ज़्यादा क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक हमारे बॉडी में ज़्यादा है। ऑर्गेनिक में क्या क्या मिलता है, पहला मिलता है प्रोटीन, दूसरा मिलता है फैटी या लिपिड, तीसरा मिलता है कार्बोहाइड्रेट, चौथा मिलता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बताएंगे, न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA आता है। कौन आता है, DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में है हमारे लिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मतलब हो गया शुगर, और न्यूक्लिक एसिड, यही 4 कंपाउंड है जो अपने को इस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ना है। प्रोटीन मिलता है लगभग 3 से 7%। फिर बता रहे हैं डाटा रेंज में दिया जाता है। आपको फैट मिलता है लगभग 1 से 3%, कार्बोहाइड्रेट मिलता है 1 से 2%, और न्यूक्लिक एसिड मिलता है 1 से 3%। सारा डाटा होता है रेंज में। क्या होता है, रेंज में। हमको डाटा याद नहीं रखना है, अपने को ये याद रखना है कि कंपाउंड में ऑर्गेनिक ज़्यादा है या इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक में कौन ज़्यादा है, H2O ज़्यादा है। ऑर्गेनिक में कौन ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। बस इतना ही याद रखना है। आप
लोग नोट्स बनाते और किसी एक को अपना लीडर मानिए और उसको फॉलो करिए। क्या लीडर क्या बोलते हैं उसको, याद भी नहीं आ रहा है। एक को बोलते हैं ना, किसी एक को अपना क्या उसको बोलते हैं, अच्छा जो भी बोलते हैं आपको पता ही होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक सेल मतलब प्रोटोप्लास्ट लिए, उसको बढ़िया से कूच दिए मतलब मिक्स कर दिए और इसमें एक एसिड डाल दिए CCl3CuOH ट्राई होता है CS। एक फिल्टर पेपर लिए, इसके ऊपर डाले और छाने। अब एक बात बताइएगा, इसमें जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, और जो नहीं आएगा वो यहाँ पर जो रह जाएगा उसको बोलेंगे रेसिड्यू, बचा हुआ चीज, नॉन फिल्ट्रेट या रेसिड्यू। हम पहले क्या किए, प्रोटोप्लास्ट लिए, प्रोटोप्लाज्म लिए या सेल लिए, उसको बढ़िया से कूचे किसमें, CCl3CuOH में। उसके बाद इसको एक फिल्टर पेपर लिए, फिल्टर पेपर, अच्छा ये फिल्टर पेपर नॉर्मल वाला नहीं होता है, उसको लिए, उस पर रखे और उसको छाने। जब छानते हैं तो एक पार्ट जाएगा नीचे और एक पार्ट वहीं बचा रह जाएगा। जो वहाँ बचा रह गया 800 डाल्टन से ज़्यादा है, पहला कंडीशन, और दूसरे का वेट 800 डाल्टन से कम है। दो प्रकार का हमको यहाँ पर मॉलिक्यूल मिला। कितने प्रकार का मॉलिक्यूल मिला, दो। H2O का बात करना नहीं है, इनऑर्गेनिक का बात करना नहीं है, किसका बात करना है, ऑर्गेनिक का। पहला केस ऐसा मिला 800 डाल्टन से ऊपर का वेट था, दूसरा केस ऐसा मिला जिसमें 800 डाल्टन से नीचे का वेट था। जिसका वेट 800 डाल्टन से ऊपर था ना, वो बन गया रेसिड्यू। क्या बन गया, मतलब जब पता किए तो पता चला, तो हम बोले कि ठीक है रेसिड्यू बाहर निकालो, जांचो उसको। जब आप लोग रेसिड्यू बाहर निकाल के उसको जांचे तो आपको पता चला रेसिड्यू में हमको मिलता है प्रोटीन। क्या मिला, प्रोटीन। दूसरा चीज मिला कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड। सारा नाम आगे क्लियर होगा। पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, सेकेराइड से मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, चीनी। आगे बोले और बताइए, बोले कि सर यहाँ हमको एक और चीज मिलता है, वो है फैट। हम लगा दिए इस पे स्टार, क्यों लगाए वो बताते हैं। और सबसे लास्ट में मिला न्यूक्लिक एसिड। क्या मिला, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वही अभी जो बताए थे DNA RNA में मिलता है। रेसिड्यू को जब आप जांचे, जिसका 800 डाल्टन से ऊपर का वेट था, उसमें मिला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या इसी को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, फैट या लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अच्छा इस पे हम स्टार लगाए हैं, अभी बता रहे हैं क्यों। इसको एक साथ बोले मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोल दिए, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोल दिए, मैक्रो मतलब बड़ा, मोलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइज बड़ा होगा, इसलिए वो ऊपर रह गया। और जो फिल्ट्रेट में आया ना, वो आया एमिनो एसिड। एमिनो एसिड वह कंपाउंड होता है जिसके मिलने से बनता है प्रोटीन, मतलब इसका पॉलीमर ही है, प्रोटीन है। दूसरा हमको मिला मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही यूनिट हो, एक यूनिट, इसी के बार बार मिलने से बनता है पॉलीसेकेराइड। अच्छा मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड भी होता है, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड मिला। आगे क्या मिलेगा, कोई भी एक साल्ट का कोई भी एक साल्ट मिल जाएगा। इसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोसाइड होता है, फास्फोरस, शुगर, राइबोस शुगर होता है, वो सब भी यहाँ मिल रहा है। मतलब यहाँ जो भी मिल रहा है ना, वो यूनिट के फॉर्म में है, मोनोमर के फॉर्म में है। इसको बोल दिए एक साथ माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोल दिए इसको, माइक्रोमोलिक्यूल। मतलब ये बताइए, जब हम इसको पास करेंगे तो एसिड कहाँ रहेगा, ऊपर या नीचे, जाहिर सी बात है नीचे। ये हो जाएगा मतलब एसिड सॉल्युबल पूल में मिला, और ये क्या हो जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल, क्योंकि ये रेसिड्यू बच गया। मैक्रोमोलिक्यूल रेसिड्यू में मिला, ये नीचे नहीं आया। इसका 800 फैट और लिपिड का वेट होता है 800 डाल्टन से कम। जाना चाहिए था माइक्रोमोलिक्यूल में, चला। फैट और लिपिड जो होता है ना, वो पानी से हमेशा दूर जाता है। किससे दूर जाता है, पानी से। अब इसमें जब हम इसको पूछे होंगे तो पानी होगा ही, जाहिर सी बात है, वहाँ वाटर होगा। वाटर से ये दूर जा रहा है, वाटर जा रहा है नीचे। वाटर कहाँ जा रहा है, नीचे। ये क्या करेगा, ऊपर रहने का कोशिश करेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लीजिए ये फैट है, तो ये वाटर से दूर होने के कारण ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक साथ कर रहा है। कभी भी आप तेल डालिएगा वाटर के ऊपर, वाटर नीचे, तेल ऊपर, और तेल चाहेगा कि एक साथ रहें, एक साथ रहें।
अकेले तो वो 800 डाल्टन से नीचे है, लेकिन जब एक साउंड की तरह बिहेव करने लगे, हम बिहेव बोल रहे हैं, बिहेव में लिपिड और फैट का वेट आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कैसा बना है। अगर कोई गड़बड़ी नज़र आ रहा है तो वो भी बताइए, हम उसको सही करेंगे। आप हमको एडवाइस दीजिएगा तभी तो हम काम करेंगे, अपने मन से थोड़ी कोई काम होता है। थैंक यू।